साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों स्क्रीन पे आपको ये जो पेपर कटिंग दिख रहा है उसको तो आपने पढ़ ही लिया होगा। और सुबह ये जब पेपर में लोगों ने पढ़ा तो उसके बाद सोशल मीडिया पे ये एक माहौल चल रहा है कि भर्ती आ रही है। तो साथियों अगर पेपर कटिंग से ही भर्ती आनी होती तो पिछले 7 सालों में कुछ नहीं तो 7,000 बार ये पेपर वाले भर्ती दे चुके होंगे, लेकिन आया भर्ती अभी तक नहीं। जब भी कोई चुनाव होने को होता है तो ये पेपर वाले छापते हैं कि हाँ बस चुनाव के जस्ट पहले विज्ञापन जारी होने वाला है। जब चुनाव पास में आ जाएगा तो फिर यही पेपर वाले लिख देते हैं कि हाँ चुनाव के परिणाम के बाद भर्ती किया जाएगा। तो ये सब खेल चल रहा है। अब देखो, अब ये पेपर वाले कुंभ को पकड़ लिए हैं, ठीक है। अब इनका देखो पेपरों में आप चलेगा कुछ दिन तक कि कुंभ के बाद नई भर्तियों की होगी तैयारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को मार्च के अंत या अप्रैल तक अध्याचन मिल सकते हैं। कब तक भैया? 2025 में मार्च अप्रैल तक मिल सकते हैं। और वहीं अशासकीय महाविद्यालयों को कब तक? जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में। मतलब कि यहाँ पे माध्यमिक की बात हो रही है और अशासकीय महाविद्यालयों की बात हो रही है। अध्याचन की बात यहाँ पे हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं ना। देखो नई प्राथमिक शिक्षक का जिक्र तक नहीं है कि उसको अध्याचन कब तक मिलेगा। फिर कहाँ से नई शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। जहाँ तक बात है माध्यमिक के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए, तो इसके लिए तो जो हम लोग आंदोलन पर बैठे थे 19 सितंबर वाले या जो भी, तो वहाँ पे भी ये बता दिया गया था कि हाँ माध्यमिक के लिए अभी तक कार्य हो रहा है। जहाँ तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात है तो उसका अध्याचन तक नहीं है, ना कुछ उसके पास है आयोग के पास कि वो कुछ कर पाए। तो फिर खुशियाँ मनाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। एक बात और साथियों, पेपर कटिंग के लास्ट में लिखा हुआ है कि वर्ष 2025 में कई नई भर्तियाँ होंगी। इनमें अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी, परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अल्पसंख्यक आदि सब दिया हुआ है। तो साथियों ये पेपर कटिंग ये जो निकलता रहता है ना बीच बीच में मतलब कि युवाओं को गुमराह करने के लिए, तो ये जो जब धरना हुआ था और हम लोग आयोग में गए थे अंदर, तो वहाँ पे उप सचिव जितने भी अधिकारी रंग के सभी लोग बैठे थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया था कि सर पेपर कटिंग में तो भर्तियाँ आ रही हैं का जिक्र होता रहता है। तो वो साफ बोले कि देखिए भाई हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग पेपर में ये सब देते रहें, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ होगा तो हम लोग मीडिया के सामने लाइव आकर के या मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रख देंगे जो भी सूचना होगी। और दूसरी चीज़ ये कि पेपर वाले क्या छाप रहे हैं क्या नहीं छाप रहे हैं उसका हमारी जिम्मेदारी वो नहीं है। हम अपना काम करते रहेंगे। हाँ अगर आयोग को अध्याचन मिल जाने के बाद अगर आयोग ढीला रवैया अपनाता है, भर्ती नहीं देता है, तब हम लोगों की कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। और साथियों एक बात सही भी है, आयोग जब से बना हुआ है अपना कार्य तो कर ही रहा है, ये हम लोग को धरातल पर भी दिख रहा है। जैसे कि पुरानी भर्तियाँ जो भी लंबित थे आप देख रहे हो कि उसको कराने जा रहे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी एग्ज़ाम थे उनको भी कराने जा रहे हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आयोग ने कई बार अध्याचन के लिए शासन स्तर को या ऊपर जो भी सर्वोच्च अधिकारी बैठे हैं उनको पत्र लिखा जा चुका है। अब सरकार मंजूरी नहीं दे रही है तो इसमें सरकार की गलती है। यहाँ पे मालवी सर थे, अब जब हम लोग धरना के समय अंदर गए थे तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। बोले कि भाई आप लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, हमारा भी यहीं पे परिवार है, सब कुछ है, सब लोग देख रहे हैं, हम सारी निगाहें प्रदेश के बच्चों की हमें लोगों पे है, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अध्याचन तक नहीं है, बेसिक विभाग का एक फ़ाइल तक मेरे पास नहीं, मैं कहाँ से कुछ करूँ। तो साथियों ये बात तो सही है। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हमें आपको इस पेपर कटिंग के भरोसे शांत नहीं बैठना है, क्योंकि ये सरकार और ये अखबार वाले बहुत बखूबी जानते हैं कि कब क्या निकालना है और कब पेपर में क्या छापना है जिससे कि युवा भटक जाए, शांत हो जाए। तो पेपर कटिंग भरोसे आप लोग मत बैठिएगा। अगर जब तक आंदोलन नहीं हो रहा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातों को बुलंद यूँ ही करते रहिए और मेहनत करते रहिए भाई, जब फल मिलना होगा तो मिलेगा। बाकी साथियों आगे जो भी अपडेट होगी सब मैं साझा करता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच।